अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हम जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हमारा यूनिट नंबर 7 था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ठीक है, तो हम उसके स्टेप्स वगैरह को स्टडी कर रहे थे कि कितने स्टेप्स हैं जो कि हमने फॉलो करने होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो भी हम कर चुके हैं। सेकंड हमारे पास था कि सिग्निफिकेंस लेवल को, अल्फा को हमने किस तरह चूज करना है, वो भी हम कर चुके हैं। अब जो हमारे पास थर्ड का स्टेप है वो है कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, हमने ये देखना होता है कि हमने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे रिसर्च क्वेश्चंस के लिए सूटेबल है, हमने कौन सा यूज करना है और उसको किस तरह कैलकुलेट करना है, वो हम इस स्टेप के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेहतर हमने अच्छा चूज करना होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक की, कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने यूज करना है अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करना था, थर्ड स्टेप। There are several tools that use hypothesis testing। बहुत सारे ऐसे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है, हर तरह का हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, हर तरह का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च क्वेश्चन। वो अक्सर क्या है, रिसर्च क्वेश्चन के उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा सूटेबल स्टैटिस्टिक हमने अप्लाई करनी है, कौन सी डाटा टाइप हमने यूज करनी है। ठीक है, उसके अलावा लेवल ऑफ मेजरमेंट और कौन सा मेजरमेंट हमने यूज करना है। ठीक है, हेयर आर सम कॉमन टूल्स। अब कौन कौन से कॉमन टूल्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पैरामीट्रिक टूल्स कि अगर हम जाएं तो ठीक है, अगर हम टी टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, जब हमने कंपेयर करना होता है मीन को टू ग्रुप्स के साथ। पैरामीट्रिक से ही नाम साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर पैरामीटर्स की बात की जा रही है। पैरामीटर्स की बात की जा रही है तो इसके अंदर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वगैरह की बात की जाएगी। ठीक है, तो जो टी टेस्ट है वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि जब हमने कंपेयर करना होता है अपने मीन्स को टू ग्रुप्स के अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास है अनोवा। अनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमने कंपेयर करना होता है मीन्स को डिफरेंट मोर ग्रुप्स के साथ। हमारे पास टू मीन्स है, उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जो कंपेयर कर रहे हैं वो हम अनोवा के थ्रू करते हैं। थर्ड हमारे पास है रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं, एग्जामिन करने के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, के एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको हम एग्जामिन करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं ये हमने देखा है। और टेस्ट फॉर प्रोपोर्शंस का मतलब ये है कि जब हमने किसी चीज की प्रोपोर्शन फाइंड करनी होती है, जैसे लास्ट टाइम हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन अपना किया था, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर हम क्यों यूज कर रहे थे नॉर्मल के अंदर जी, क्योंकि उसके अंदर हम प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे थे कि मेंस और वुमेन्स की जो हाइट है उसका कितना डिफरेंस आ रहा है। बेसिकली वो हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं चेक करने के लिए कि कितना हाइट होगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के अंदर जो हम टेस्ट यूज करते हैं वो सबसे पहले हमारे पास होता है जी टेस्ट फॉर प्रोपोर्शंस। ठीक है, जब हमने कंपेयर करना होता है प्रोपोर्शन ऑफ टू ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जैसे वहां पर अब दो ग्रुप्स बने हुए थे कि मैन की हाइट और वुमेन्स की हाइट ली गई थी, और या फिर इस तरह था कि दो हाइट्स आपको दे दी गई थी, तो वो भी एक ग्रुप बन गए थे कि 149 से 150 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं या पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट को हमने चेक करना है। तो बेसिकली प्रोपोर्शंस क्या होता है कि हम उसके अंदर कंपेयर कर रहे होते हैं प्रोपोर्शंस को डिफरेंट टू ग्रुप्स के अंदर। सेकंड हमारे पास है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं, एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। टू कैटेगोरिकल वेरिएबल जो हमारे पास होते हैं, कोई से भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई से भी दो कैटेगरी वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, एग्जामिन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये सारे जो है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है। अब ये हमने कहाँ कहाँ यूज करना है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करना है, जैसे कि हम क्वेश्चन के मुताबिक देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। तो जाहिर बात है हम देखेंगे अगर प्रोपोर्शन की बात की जा रही है या हमें सैंपल साइज दे दिया गया है, ये पैरामीटर्स दे दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट यहाँ पे सूटेबल होगा हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, आफ्टर सेटिंग अप द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, हम उसके अंदर फार्मूलेट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कर रहे थे, वो कह रहे जब हम वो कर लेंगे सेट, उसके बाद क्या करना है, हमने कंप्यूट करना होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक को। ठीक है, अब द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज अ स्टैटिस्टिक, ऐसी स्टैटिस्टिक है बेस्ड एंड अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम किस पे बेस करी होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करी होती है।
It is used to test whether the null hypothesis setup should be accepted or rejected. और यही टेस्ट सेट ऐसा है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसके मुताबिक हम बाद में अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, वो इसी के रेफरेंस से हमें पता लगता है। ठीक है, जब तक हम ये फाइंड नहीं करेंगे तो हम टेबुलेटरी वैल्यू से किस तरह से कंपैरिजन करके उसको अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट टेस्टिंग। अब जो मोस्ट कॉमनली टेस्ट टेस्टिंग यूज करते हैं ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, वो दो हैं। एक हम यूज करते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट और दूसरा हमारे पास होता है टी टेस्ट। तो ये दो मेन ऐसे टेस्ट हैं जो कि हम ज्यादा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो है जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट की, और ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक कर रहे थे। उसके अंदर हमने इसको डिटेल के साथ किया था कि जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। तो मैंने इसकी आपको टेबुलेटेड वैल्यू देखना भी सिखाई थी और कैलकुलेट करना भी सिखाया था। ओके, तो हम फर्स्ट जो हमारा टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो हमारे पास है जी स्कोर। ठीक है, जी स्कोर को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कैलकुलेटिंग द जी स्कोर इज अ क्रूशियल स्टेप इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, ये बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, हियर इज हाउ टू डू इट, किस तरह इसको सोल्व करते हैं। फार्मूला इसका हमारे पास होता है कुछ इस तरह का, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, जो कि हमको पता है कि जी जो है उसको हम जी स्कोर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारा एक्स बार है वो सैंपल मीन है। ठीक है, और द पॉपुलेशन मीन हमारे पास क्या है, म्यू। ठीक है, सैंपल मीन क्या है, एक्स बार, और हमारे पास पॉपुलेशन मीन क्यों है, क्या है, म्यू। ठीक है, उसके अलावा सिग्मा हमारे पास क्या है, हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। और जो एन हमारा है वो टोटल द सैंपल साइज हमें दिया हुआ है। ये तो सारी चीजें पता है, लेकिन अभी दफा इसको रिवाइज कर रहे थे तो ये बताना जरूरी था। अब इसके स्टेप्स क्या हैं कैलकुलेटिंग के, वो तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपना सैंपल मीन एक्स बार फाइंड कर लेना है। अगर तो हमें दिया गया होगा तो फिर तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिया जाता, आपको एक्स वेरिएबल दे दी जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपका क्या होगा कि आपने सैंपल मीन कैलकुलेट कर लेना है। सैंपल मीन एक्स बार आपने कैलकुलेट कर लेना है। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ योर सैंपल डाटा। सेकंड हमारे पास है स्पेसिफाई द पॉपुलेशन मीन। अब जो हमें पॉपुलेशन मीन दिया जाएगा उसको हमें स्पेसिफाई कर लेना है कि क्या दिया हुआ है। दिस इज द नॉन और हाइपोथेसिस वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन। क्या कह रहे हैं वो हमने कि पॉपुलेशन जो मीन है वो आपको एक वैल्यू दे दी जाती है जो कि आप पहले से ही आपको मालूम होती है। सिर्फ आपने उसको क्या करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है। थर्ड हमारे पास है स्पेसिफाई द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें जाहिर बात है दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ हमने उसको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है कि क्या दिया गया, उसको अंडरस्टैंड करना है। फोर्थ हमारे पास है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो किस तरह करेंगे, उसका फार्मूला हमारे पास यही होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, एस्टिमेशन के अंदर मैंने आपको ये बताया था स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। उसका फार्मूला यही होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो अगर यहाँ पे लिख के आ जाता है ना फार्मूला के अंदर कहीं पर कि स्टैंडर्ड एरर, उसका मतलब यही होता है कि बस सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन की बात की जा रही है। ठीक है, डिवाइड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। फिफ्थ स्टेप हमारे पास जो है वो है कैलकुलेट द जी स्कोर। जब हमारे पास ये तमाम चीजें आ जाएंगी फिर हमने क्या फाइंड कर लेना है, अपना जी स्कोर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द पॉपुलेशन मीन फ्रॉम द सैंपल मीन से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एंड देन डिवाइड द रिजल्ट बाय द स्टैंडर्ड एरर। उसके बाद जो स्टैंडर्ड एरर का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है तो वो हमारे पास क्या, उसको हम कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे अपने पॉपुलेशन मीन और जो सैंपल मीन का हमने डिफरेंस फाइंड किया है उसके साथ। अब मैं आपको फार्मूले से एक दफा देके बता देती हूँ किस तरह की मैं बात कर रही थी। ये देखिए, ये हमारे पास सैंपल पॉपुलेशन मीन का हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस फाइंड करने के बाद तो ये सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। तो इसके साथ हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास जी स्कोर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ स्टेप्स थे किस तरह हमने कैलकुलेट करना है।
अब इसके एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज वी वांट टू लीस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज हाइट ऑफ अ पॉपुलेशन इज 175 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया है, we collect a sample of 100 individuals and calculate a sample mean of 180 centimeter. The population standard deviation is known to be 5 centimeter. ठीक है, अब हमारे पास थोड़ी यहाँ से मिस्टेक है। हमारे पास जो एक्स बार है वो हमें क्या दिया गया है, 180 दे दिया गया है। और हमारे पास जो म्यू हमें दिया गया है वो 175। सिग्मा जो है 154 दे दी गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन सिग्मा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो हमें दे दिए गए थे वो थे 100 इंडिविजुअल्स। कहा गया ना, अ सैंपल ऑफ 100 इंडिविजुअल्स। तो हमारे पास सैंपल क्या दे दिया गया है, 100 इंडिविजुअल्स का। और हमारे पास एक्स बार 180 था। किस तरह, वो कहते हैं वी कलेक्ट अ सैंपल, हमने कलेक्ट कर लिया है सैंपल को 100 इंडिविजुअल्स को। हमारे पास क्या आ गया है, एन। उसके अलावा जो हमारे पास वो कह रहे हैं सैंपल मीन, सैंपल मीन की बात की जारी, बात है एक्स बार की बात की जा रही है। तो वो हमारे पास क्या आ गया, 180। और पॉपुलेशन की बात की गई है कि एवरेज हाइट, एवरेज हाइट में मीन बताया गया है आपको पॉपुलेशन का, वो क्या है, 175। ठीक है, तमाम चीजें आपको दे दी गई हैं। फार्मूला आपको पता है। स्टैंडर्ड एरर सबसे पहले हमने फाइंड कर लेना है, वो किस तरह फाइंड करते हैं, फार्मूला आपको पता है। हमें स्टैंडर्ड का पता था कि हमें 5 दे दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अंडर रूट एन हमारे पास 100 था। ठीक है, पहले हमने स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसका जवाब क्या आ जाएगा, 10। उसके बाद हमने क्या कर लेना, 5 से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास स्टैंडर्ड की वैल्यू आ गई है। अब जब वैल्यू आ गई, हम एक्स बार में से माइनस म्यू कर लेंगे, मतलब पॉपुलेशन सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन का माइनस का डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद डिवाइड कर देंगे अपने स्टैंडर्ड एरर के साथ। तो हमारे पास जवाब क्या आ रहा है, 10। अब जी स्कोर हमारे पास क्या आ गया है, 10 आ गया है। अब जो हम पी वैल्यू देखेंगे, जो हमें क्वेश्चन, ये पूरा मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का तो क्वेश्चन नहीं करवाया है, जैसे एग्जांपल करवाई है जी स्कोर की। तो उससे आप रेलिवेंट अंदाजा लगा लेंगे कि आपकी जो पी वैल्यू आएगी, उसको फिर आप इस वैल्यू के साथ टैली करेंगे कि 10 आ रहा था हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू। ये हमारे पास क्या होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से हमारी हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। पी वैल्यू मीन्स हमारे पास ये होता है कि जो हम टेबल देखते हैं वो हम पी वैल्यू से देखते हैं। तो पी वैल्यू वो होती है हमारे पास। तो उससे हम अंदाजा लगाएंगे, जब हमारे पास ये भी आ जाएगी और टेबुलेटेड वैल्यू हम देख लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमने एक्सेप्ट करना है अपना हाइपोथेसिस और कौन सा रिजेक्ट करना है। ठीक है, हमने देखा था कि दो मोस्ट कॉमन हमारे पास जो हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं वो कि हम यूज करते हैं। पहला हमारे पास ऑब्वियसली जी स्कोर था। सेकंड हमारे पास है टी स्कोर। ठीक है, कैलकुलेटिंग द टी स्कोर इज अ क्रूशियल स्टेप इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्पेशली व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। वो कहता है स्पेशली तब हम कब यूज करते हैं, जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया हो। हियर इज हाउ टू डू इट। ठीक है, किस तरह इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह देखेंगे, अब देखें वो हम जो करते हैं ना अपना सिग्मा, उसको हम कहते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में दिया गया और स्पेशली तब हम यूज करते हैं। फार्मूला इसका हमारे पास कुछ यूं है कि टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, टी किसे कहते हैं, टी स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स बार का भी आपको पता है, म्यू का भी पता है, एस का भी पता है और एन का भी पता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। आगे कुछ मजीद इसके भी स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरह इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्पेसिफाई द पॉपुलेशन में, सबसे पहले हमने पॉपुलेशन मीन को स्पेसिफाई करना है। फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड कर लेना है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसका स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेंगे। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला यही होगा, अगर हम इसके लिए कर रहे हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एस यहाँ पे डिनोट हो जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। फिर लास्ट हमने क्या कर लेना है, टी स्कोर को कैलकुलेट कर लेना है। लेफ्ट